मतदान करिए, लोकतंत्र है। आपको किसी को भी मतदान करने का आपका अधिकार है और मतदान किसी भी हालत में करना चाहिए, यही मैं लोगों से आह्वान करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अच्छी मेजोरिटी मिलेगी और नागपुर शहर को जो हमने देश का सबसे सुंदर, स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त शहर बनाने का निर्धार किया है, उसमें हम निश्चित रूप से यशस्वी होंगे। जी बिल्कुल, मैं तो हर मुंबईकर को कहूँगी कि वोट डालने से पहले अपने बूथ चेक कर लीजिए, अपनी कहाँ वोटिंग डालनी है, वोटिंग पोल बूथ है, वहाँ पे पता कर लीजिए। क्योंकि मैं खुद जहाँ पे हर बार वोट करती हूँ, विधानसभा हुआ, लोकसभा हुआ, वहाँ पर पहुँचने पर पता चला कि मेरी वोटिंग वहाँ पर नहीं, मेरे इलेक्टोरल रोल्स में नाम नहीं है, मुझे दूसरी जगह भेजा गया। अगर वहाँ पे मुझे हेल्प करने को लोग नहीं होते तो पता भी नहीं चलता वोट कहाँ डालना है। फिर मैं उस नए पते पर आई हूँ, वोट किया है। मैं सबसे कहूँगी कि ये चेक कर जाएं कि बहुत ज़्यादा फेर बदलाव हुआ है। ये वोटर को डिस्करेज करने की बात है, वोटर को वोट करने से रोकने की बात है, मुझे नहीं पता है, मैं इस पर अटकलें नहीं करूँगी। पर ये ज़रूर कहूँगी आपकी जिम्मेदारी बनती है। 8 साल के बाद बीएमसी चुनाव हो रहा है, एक महत्वपूर्ण चुनाव है जो मुंबई की दशा और दिशा निर्णय करेगा। मुंबई को इन्होंने सिर्फ एक रियल एस्टेट बनाकर छोड़ दिया है। मुंबई इज़ अ लिविंग, ब्रीदिंग, थ्राइविंग सिटी, जहाँ पे ओपन स्पेसेस की बात हो, एयर पोल्यूशन की बात हो, रास्तों की बात हो, गड्ढों की बात हो, नालों की बात हो, हॉस्पिटल्स की बात हो, एजुकेशन की बात हो, ये सब पे आपने हमें 25 साल भरोसा जताया है। आने वाले समय में भी शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी को फिर से मजबूत कर उनको ये जिम्मेदारी देंगे कि बीएमसी का जो भी चालन है और जो भी काम है उसमें हमें समर्थन दें। मतदान किया है आपने, क्या कहेंगे? कैसे टक्केवारी बढ़े, लोग कैसे मतदान करने पहुंचे, क्या कहेंगे इस बारे में? मुझे लगता है कि ये हमारे देश का जो है एक बहुत जरूरी हिस्सा है, डेमोक्रेसी थर्ड पिलर। और हमें लगता है कि यहाँ सब लोगों ने बाहर निकल के मतदान करना चाहिए। जिस तरीके से कुछ लोगों ने भावनिक होके मतों को मांगा है, कैसे देखते हैं इन लोगों की तरफ? मुझे लगता है लोगों ने प्रैक्टिकली सोच के देखना चाहिए कि विकास कौन सी पार्टी आपको दे रही है, आपको आपके घर तक विकास कौन सी पार्टी पहुंचा रही है। तो ये सब सोच के अपना थैंक यू। आज मैंने कुलाबा के पोलिंग बूथ पे जाकर अपना मतदान का अधिकार का इस्तेमाल किया है और मैं सभी रहवासियों को, नागरिकों को आह्वान करता हूं कि बड़ी संख्या में आकर लोकशाही को और मजबूत करने के लिए मतदान करें। मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये लोकशाही का सबसे बड़ा उत्सव है और मतदान करना सबको, सभी देश के संविधान ने दिया हुआ मूलभूत अधिकार है और सभी को इसका पूरेपूर जो है वापर करना चाहिए और सभी को आके मतदान करना चाहिए। तो सभी से मैं आह्वान करूँगी कि मतदान आके करिए और अपना हक बजाएं। और दूसरे सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने अभी अंदर जाके मतदान किया तो हमने पूछा कि भाई यहाँ पे जो है वो वीवी पैड मशीन है कि नहीं, क्योंकि हम जिसको मतदान कर रहे हैं उसका दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमने देखा कि वहाँ वीवी पैड मशीन नहीं है। और साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमने बाद में पूछा कि वहाँ पे जो है वो पाड़ू मशीन है क्या, लेकिन पाड़ू मशीन भी नहीं है। तो मुझे तो पाड़ू मशीन क्या है अभी तक मालूम नहीं है, एग्जैक्टली उसका काम क्या है वो भी हमें मालूम नहीं है। तो हमने अभी पूछा तो अधिकारी को भी मालूम नहीं है, वो है भी नहीं यहाँ पे। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि हमने जो वोट किया है वो हम वीवी पैड के अंदर पहले देखते थे कि किसको वोट जा रहा है या क्या जा रहा है, वो दुर्भाग्यवश वो भी नहीं दिख रहा है हमें। तो ये मेरा सबसे पहला कहना है और मेरा निवडणूक आयोग, चुनाव आयोग से कहना है कि भैया पारदर्शिता से इलेक्शन होना चाहिए और इस प्रक्रिया को किस तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं आप लोग, इसके बारे में हमें स्पष्टीकरण देना चाहिए और उसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। पहला तो ये चीज़ मेरा कहना है। दूसरा मेरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ कहना ये है कि जिस तरह से हम 2-3 दिन से देख रहे हैं कि लगातार कोई मिक्सर बांट रहा है, कोई कुकर बांट रहा है, कोई पैसे बांट रहा है। मैंने 4 वीडियो डाले हैं, एक बांद्रा ईस्ट का डाला है, एक कलीना का डाला है, एक मैंने बोरोली का डाला है और मैंने एक जो यहाँ का डाला है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जिस तरह से ये बार बार चीज़ें बांटने का काम हो रहा है, ये भ्रष्टाचार का जो भाजपा के लोग कर रहे हैं, इसके खिलाफ कल आंदोलन भी बहुत बड़े पैमाने पे हुआ। तो मेरा ये कहना है कि इस भ्रष्टाचार के माध्यम से आप क्या प्रूव करना चाहते हो। सजद मुंबईकर से मेरा कहना है कि मुंबई के लिए इलेक्शन होना चाहिए और मुंबई का ये महत्वपूर्ण इलेक्शन है, मुंबई के होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए महत्वपूर्ण इलेक्शन है। यहाँ सड़क, पानी, बिजली के साथ साथ प्रदूषण और ट्रैफिक के ऊपर बात होनी चाहिए, उसी मुद्दे के ऊपर इलेक्शन होना चाहिए। कल हमारे कार्यकर्ता सभी रास्ते पे लड़ रहे थे, जो चीज़ें बांट रहे थे उनके खिलाफ जाके पुलिस स्टेशन में कर रहे थे, लेकिन उनको भी रोकने का काम बहुत लोग कर रहे थे। तो ये अच्छा नहीं है जिस तरह से राजनीति अभी चलती जा रही है। बीएमसी चुनाव में मतलब हमें बहुत बड़ी आशा है, अपेक्षा है कि मुंबई की जनता जो है, कि मुंबई की जनता हमारे साथ है। जो 60% नॉन मराठी लोग वो भी हमारे साथ है
और 40% मराठी लोगों में से 22% लोग हमको वोट करेंगे। और उद्धव ठाकरे जी अनेक साल सत्ता में रहे, लेकिन उनको बीजेपी का और आरपीआई का भी सपोर्ट रहा। तो इस वक्त मतलब खाली राज ठाकरे को साथ में लेकर उद्धव ठाकरे जी ने काफी नुकसान किया है उनका ही। और बाला साहब ठाकरे को मानने वाले जो लोग हैं वो लोग जो नॉन मराठी है उनको वोट नहीं करेंगे। इसलिए हमें जो हमारे देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे जी, आरपीआई, हम सब लोग एक साथ लड़ रहे हैं और हमें पूरा बहुमत मिलेगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। कम से कम 140 से लेकर 150 तक सीटें हमको मिलेगी, ऐसा हमको विश्वास है। So I have voted for PMC elections, and I'm sure that Bharatiya Janata Party will win and will form the Mahapaur mayor over here in BJP's leadership. I would like to thank Honorable Modi ji for giving so many schemes in Pune city, like metro, flyovers, PMPL buses, Awas Yojana and all that things. So I'm sure that Pune citizens are very well aware of this, and they will vote for Vikasit Pune, like Vikasit Bharat. Opposition is repeating election. See, when they are sure that they will not win, they will always blame on something. Sometimes they blame on the voters list, sometimes they blame on EVM machine or anything else. So that means if they are blaming on EVM machines before the voting starts, then it is sure that they will not win. And our victory is, I'm very sure about our victory. मोदी मोहर को भी आरोप किया गया, क्या बताएंगे? दोनों सत्ता में एक साथ है। महाराष्ट्र राज्य में तीनों सत्ता में एक है और महायुति है। एकनाथ शिंदे जी शिवसेना हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना और अजित दादा पवार की राष्ट्रवादी एक साथ है। लेकिन हर जगह जैसे कि नगर पालिका के चुनाव हुए, अभी पीएमसी के और बाकी महानगर पालिका के चुनाव है, तो हर जगह उनके जनता के ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर छोड़ा था कि कहाँ चुनाव एकत्रित होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए। तो पुणे में एक साथ नहीं लड़ रहे, लेकिन मैत्रीपूर्ण लड़त जो कहा गया था उसमें ये कहा गया था कि एक दूसरे के ऊपर ऐसे एलिगेशंस नहीं करेंगे व्यक्तिगत तौर पर। लेकिन उन्होंने ये जो प्रॉमिस था, ये जो प्रथा थी, उसका भंग किया है। तो अगर किसी की तरफ से ये होता है तो हमारे तरफ से भी एक्शन पे रिएक्शन तो आएगा ही। लेकिन ठीक है, जनता है वो सब जानती है। भाई अजित पवार ने कहा 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप हुआ, फिर भी मैं सत्य नहीं। माननीय देवेंद्र जी ने और माननीय हमारे चंद्रकांत दादा पाटिल जी ने, मुरली मनोहर जी ने उसका उत्तर दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे उस पर कोई भाष्य करना चाहिए। भाई जरूरत पड़ने पर आप अजित पवार के साथ गठबंधन करेंगे? ये हमारी पार्टी डिसाइड करेगी, हमारे वरिष्ठ नेता डिसाइड करेंगे। बीजेपी के कितने सीट आएंगे? 165 में से मुझे तो लगता है कि 100 से भी ज़्यादा ऊपर हम चले जाएंगे। पिछले बार 2017 में जब चुनाव हुए थे तो 98 हमारे कैंडिडेट्स चुन के आए थे, तो मुझे लगता है कि उसका भी आंकड़ा पार होगा। उज्जवल जी, हिंदी में बता दीजिए कि आज आप परिवार सहित जो है मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। मैंने आज तक मैं 93 में बम ब्लास्ट के बाद मुंबई में हमेशा आता था और यहाँ कई संगीन मामले चलाए हैं, चाहे गुलशन कुमार हत्या हो, प्रमोद महाजन हत्या हो, 93 बम ब्लास्ट हो या कसाब की हत्या, कसाब का मामला हो। लेकिन कॉरपोरेशन के इलेक्शन में पहली बार आज मैंने यहाँ वोटिंग किया है। इस शहर में जो हमने देखा उत्साह भरा है, क्योंकि इलेक्शन ये लोकशाही का एक उत्सव रहता है और मुझे काफी मात्रा में मुंबई करों में एक उत्साह दिखाई पड़ा और मुझे लगता है कि मुंबई में सबसे विक्रमी मतदान होगा और मुझे आशा है कि मुंबई कॉरपोरेशन के लिए एक बड़ा सगुन अच्छा मिलेगा। मुझे लगता है इसके बारे में उनको तो सबसे ज़्यादा उन्होंने उम्मीदवार डाले हैं
तो इसके लिए उसके हमारा ये कहना है कि कल नतीजे होने के बाद ही सब वास्तविकता जो है वो स्पष्ट हो सकती है, लेकिन पुणे शहर के लिए अच्छा काम करने के लिए हमें मौका मिलेगा, ऐसी मैं उम्मीद रखती हूँ। Very smooth. In fact, I'm happy to see that the process is smooth, but people are people are unavailable to make utilization of the smooth electoral processes, and that's something which is a matter of concern to me as a Mumbaiker. And I'm sure every Mumbaiker, I mean, it's just the beginning, so it's not the end of the day. And going further, I'm sure they can. They will come. They will join the fray, and because ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी से हम जो जूझते हैं, गटर वाटर मीटर की समस्याएं, एयर पोल्यूशन है, सैनिटेशन है, ये समस्याओं का समाधान आपको इसी चुनाव के चलते एक प्रतिनिधित्व चुनने के बाद ही होता है. एंड देन यू कीप कंप्लेनिंग द होल ईयर, अरे ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है. व्हाट आर वी डूइंग? आई वाज हैप्पी टू सी अ गुड टर्नआउट from people like Akshay, Sachin. Of course, Sachin is a brand ambassador also. So why can't a normal Mumbaiker get up, come, cast its vote and support this thing? Mumbai is seeing election after 9 years. God damn. So just come out. I mean, I'm not saying just vote for X, Y, Z, but vote for your city, vote for your own self. That's my main aim, and I hope people think that this is an important time, because it's a question of your own infrastructure availability. It's the question of your regular issues. So my appeal is that to all the Mumbaikars who are yet seeing it, I'm sure this is live if I'm not mistaken, they should all come out.